हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पिंकी आ गई हूँ आपके सामने ज्योतिष से जुड़े हुए उपाय और उनकी जानकारी लेकर। 12 सितंबर 2023 को है भगवान कृष्ण की छठी। 7 सितंबर को हम सभी ने भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े ही प्रेम और उल्लास के साथ, बड़ी खुशी के साथ मनाया। लेकिन जिन लोगों ने भगवान कृष्ण का खीरे से जन्म कराया है, उन्हें अपने घर पर छठी का जन्मोत्सव अवश्य ही मनाना चाहिए। ऐसा ना करने पर भगवान की जो पूजा है वो अधूरी मानी जाती है। इसीलिए जिन भी लोगों ने खीरे से भगवान का जन्म कराया है वो छठी अवश्य मनाएं। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। छठी का जन्मोत्सव भगवान को बहुत ही प्रिय होता है। कहते हैं कि छठी जब भगवान कृष्ण की मनाई जा रही थी, माँ यशोदा भगवान की छठी मना रही थी, तो कृष्ण जी बहुत ही ज्यादा रो रहे थे, वो चुप नहीं हो रहे थे। माता यशोदा बहुत परेशान हो गई, सारे प्रयत्न करके देख लिए परंतु भगवान कृष्ण चुप नहीं हुए। तो ब्रह्मा जी ने महामाया को स्वर्ग से भेजा और महामाया ने अनेक प्रकार के उत्सव किए, अनेक प्रकार की लीलाएं की, जिन्हें देखकर भगवान कृष्ण चुप हो गए और वो खुशी खुशी मुस्कुराने लगे। तो ब्रह्मा जी ने महामाया को वरदान दिया कि आज से तुम छठी माता के रूप में जानी जाओगी, जो बालक का भाग्य लिखेगी। इसीलिए छठी का जन्मोत्सव बड़ी ही खुशी और उल्लास के साथ मनाया जाता है। कहा जाता है कि जितनी खुशी से हम अपने घर के बच्चे का भी, और भगवान कृष्ण तो भगवान है ही, वो तो साक्षात भगवान है, तो उनका जन्मोत्सव जब हम छठी का जन्मोत्सव बड़े ही प्रेम से, बड़ी खुशी से मनाते हैं, तो इससे हमारे जीवन में सुख और सौभाग्य बढ़ता है, बालक का भाग्य बहुत उज्जवल होता है। तो ऐसा करना बहुत अधिक शुभ माना जाता है। छठी के दिन विशेष रूप से 3 चीजें आपको अवश्य ही ठाकुर जी को भोग लगानी चाहिए। अगर लड्डू गोपाल आपके घर में है तो लड्डू गोपाल जी को भोग लगाइए, अन्यथा कोई भगवान कृष्ण की तस्वीर है या मूर्ति आपके घर में है जिससे आप पूजा करते हैं, तो उस मूर्ति के सामने आपको ये 3 भोग अवश्य ही लगाने चाहिए। सबसे पहले तो इस दिन कड़ी चावल, मुख्य रूप से कड़ी चावल का भोग लगाया जाता है। कड़ी चावल के बिना भगवान का जन्मोत्सव, कृष्ण जो छठी जन्मोत्सव है, वो अधूरा माना जाता है। तो छठी के दिन भगवान को कड़ी चावल का भोग अवश्य लगाएं। दूसरा है माखन मिश्री। माखन मिश्री तो भगवान का ऑल टाइम फेवरेट जो भोग है, तो इस भोग को तो आपको किसी भी दिन आप विशेष भगवान की पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, तो माखन मिश्री का भोग तो लड्डू गोपाल जी को अवश्य ही लगवाएं। और तीसरा है धनिया पंजीरी। छठी के दिन भी आपको धनिया पंजीरी का भोग अवश्य लगाना चाहिए। ये 3 भोग लगाने से भगवान कृष्ण आपसे प्रसन्न होते हैं और 56 भोग के बराबर, 56 भोग का जो हम भोग लगाते हैं भगवान को, उसके बराबर आपको फल मिलता है अगर ये 3 भोग आप लगा देते हैं। इससे भगवान कृष्ण आप पर प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति बढ़ती है। तो आइए जान लेते हैं छठी के दिन कौन से ऐसे विशेष उपाय हैं जो हमें अवश्य करने चाहिए। छठी के दिन आपको एक नया मोर पंख खरीदकर अवश्य ही घर लाना चाहिए। मोर पंख बहुत अधिक शुभ माना जाता है। मोर पंख के अंदर बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है। वास्तु के अनुसार कहा गया है कि जिस भी स्थान पर मोर पंख रख दिया जाता है, उस स्थान का वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। इसीलिए मोर पंख की बड़ी महत्ता है। भगवान कृष्ण ने स्वयं उसे अपने मुकुट में धारण किया था, अपने सिर पर, अपने मस्तक पर सजाया है। तो इसीलिए मोर पंख को बहुत अधिक शुभ माना जाता है। तो इस दिन आपको मोर पंख लाकर भगवान के सामने अवश्य रखना चाहिए। ऐसा करना बहुत अधिक शुभ माना जाता है। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। दूसरा, आपको इस दिन वैजयंती माला खरीदकर भगवान को अवश्य पहनानी चाहिए। इससे भगवान आपसे प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना को अवश्य ही पूर्ण करते हैं। तो वैजयंती माला इस दिन आप भगवान को अवश्य चढ़ाएं। तीसरा, इस दिन आपको एक गाय और बछड़े की मूर्ति खरीदकर अपने घर अवश्य लानी चाहिए, क्योंकि गाय को कामधेनु कहा गया है और भगवान कृष्ण को गौपाल कहा जाता है, यानी गायों को पालने वाले, गाय माता की रक्षा करने वाले।
तो इस दिन आपको गाय और बछड़े सहित मूर्ति अपने घर में अवश्य लानी चाहिए। और लाकर पहले दिन तो छठी के दिन आप इसे अपने घर के मंदिर में रखें और उसके बाद आप इसे अपने घर के ईशान कोण में रख दें। इससे आपके घर में पैसे की समृद्धि बढ़ेगी, आपके घर में सुख शांति का वास होगा, आपकी संतान बहुत अच्छा करेगी, उसके करियर में, उसके ग्रोथ में तरक्की होगी। तो हर प्रकार से आपके जीवन में लाभ ही लाभ होगा। तो इस दिन आप गाय और बछड़े की मूर्ति खरीद कर अवश्य लाएं। चाहे आप चांदी की ला सकते हैं, सेरामिक की ला सकते हैं, पीतल की मूर्ति ला सकते हैं, या तांबे की किसी भी धातु की मूर्ति आप ला सकते हैं। उसका आप पूजन करें, भगवान कृष्ण के पास आप उसे रख दें। और अगले दिन सप्तमी के दिन आपको इसे अपने घर के ईशान कोण में रखना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में सुख और समृद्धि का वास होगा। जो जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोस का आपको पहले से पता चल सके। ये कृष्ण जी की छठी आपके जीवन के अंदर सुख, समृद्धि और खुशहाली लेकर आए। ऐसी मंगल भावना के साथ जय गुरुदेव।